students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. In today's lecture, we will learn about units of rate constant, molecularity and differences. We will discuss between molecularity and order of a reaction. So let's start with units of rate constant. Previous lecture के अंदर हम लोगों ने ये देखा there are various type of orders of reactions starting from first order, second order, third order, fourth order, zero order, right? Now we have to calculate units of rate constant for various orders of reaction. तो सबसे पहले let us have first order reaction. This is first order. तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? Rate equal to K into concentration of component A. क्योंकि अब ये फर्स्ट ऑर्डर है तो रेज टू पावर 1, ठीक है? तो मुझे चाहिए K की वैल्यू. रेट किसके बराबर होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड. इन जनरल हम टाइम लिखते हैं. प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको पूरा इसको डिटेल में लिख के दिखाया था. दैट रेट क्या है? चेंज इन कंसेंट्रेशन. तो कंसेंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर और पर टाइम और पर सेकेंड. ये हो गया रेट. और कंसेंट्रेशन ये होती है मोल पर लीटर. तो इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो रेट की जगह पे आ गया मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड इक्वल्स के इनटू मोल पर लीटर. अब देखिए ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो k किसके बराबर आया? 1 अपॉन सेकेंड और k इक्वल टू सेकेंड इनवर्स और k विल बी सेकेंड इनवर्स. बहुत सिंपल है किसी भी ऑर्डर के यूनिट्स निकालना. तो ये आ गए हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के. ओके, अब देखिए सेकेंड ऑर्डर. सेकेंड ऑर्डर तो सेकेंड ऑर्डर के अंदर रेट k a रेज टू पावर 2 और a इंटू बी. तो दो बार कंसेंट्रेशन आ जाएगी. आप जैसे भी लिखना चाहें ये ऐसे ही आएगा. तो रेट किसके बराबर? मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड k. तो ये आ गया मोल पर लीटर स्क्वायर. अब देखो अगर यहां पे ये वाली इक्वेशन ऐसे होती k इंटू ए इंटू बी, तब भी ऑर्डर क्या था? 1 + 1 2. तो हम इसको लिखते k इंटू एक a वाला मोल पर लीटर और एक b वाला मोल पर लीटर. तब भी क्या आता? मोल पर लीटर स्क्वायर. क्लियर? तो दोनों तरीके से अगर एक ही कंपोनेंट दो बार है तब भी वही चीज आएगी. एक कंपोनेंट एक बार, दूसरा कंपोनेंट दूसरी बार, तब भी सेम चीज आएगी. तो अब देखें, मैं इसको खोल के लिख लेती हूं. मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड k इंटू मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर. अब एक मोल पर लीटर से कैंसिल. अब k किसके बराबर आएगा? k इंटू मोल अपॉन लीटर और इधर क्या है? 1 अपॉन सेकेंड. अब k यहां रहा, ये सारा इधर आ जाएगा. तो क्या बन जाएगा? इधर आके मोल हो जाएगा इनवर्स, लीटर हो जाएगा पॉजिटिव और सेकेंड क्या हो गया? इनवर्स. चलो पहले मैं इसको इधर ले आई तो मोल इनवर्स में हो गया और लीटर हो गया पॉजिटिव अपॉन सेकेंड इक्वल टू k. तो k विल बी मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स. देख लीजिए ध्यान से. दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर. अब देखिए थर्ड ऑर्डर. लेट्स फाइंड आउट थर्ड ऑर्डर. तो यहां हो जाएगा 3. तो रेट किसके बराबर? मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड इंटू के मोल पर लीटर रेज टू पावर 3. मुझे एक अलग से चाहिए तो ये मेरे पास आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड इंटू के मोल पर लीटर स्क्वायर मोल पर लीटर. सिंगल कर लिया मैंने, 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूं. तो एक मोल पर लीटर से कैंसिल. अब k किसके बराबर आया? ये मोल पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो गया? मोल
-2। लीटर स्क्वायर था, इधर आके क्या हो जाएगा, लीटर सिंपल, क्योंकि यहां डाउन था, इधर आके मल्टीप्लीकेशन में हो गया, अपॉन लीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो K किसके बराबर होगा, मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। दिस इज फॉर थर्ड ऑर्डर। इसी तरीके से जब आप फोर्थ ऑर्डर निकालेंगे, यहां 4 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, क्योंकि एक तो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं ना, फोर्थ ऑर्डर के लिए K क्या होगा, मोल -3 लीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। फिफ्थ के लिए क्या हो जाएगा, मोल -4 लीटर +4 सेकेंड -1। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्डर के अंदर रेट कांस्टेंट के यूनिट्स को निकाल सकते हैं। एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में मैक्सिमम यही चीजें पूछी जाती हैं। अब हमारे पास एक चीज और आ गई, जीरो ऑर्डर का निकालते हैं, बहुत बार पेपर में आया हुआ। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन रहती है रेट इक्वल टू K e⁻0। अब आपको पता है a⁻0 इक्वल टू 1, तो रेट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल टू K इंटू 1। तो K किसके बराबर आया, दिस इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और K इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जीरो ऑर्डर के अंदर एनीथिंग रेज टू पावर 0 आप करेंगे, देन इट विल कम आउट टू बी 1। क्लियर सबको? मेरे ख्याल से सबने साथ साथ में ही नोट किया होगा, अदरवाइज आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डू प्रैक्टिस, बार बार इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप वैल्यू पुट कीजिए और किसी के भी आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर उसकी एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंस बताता है अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? इट इज सिंपली number of colliding molecules to bring about a reaction as shown by a balanced chemical equation। किसी भी balanced chemical equation में किसी reactants की stoichiometry क्या है, कितने molecule उसमें involved हैं, this is purely law of mass action। clear? ये purely law of mass action की बात करता है that नंबर ऑफ, कभी भी रिएक्शन होती है, देयर आर नंबर ऑफ कोलाइडिंग रिएक्टेंट्स टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन एज शोन बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन, ये हमें बताता है उसकी मॉलिक्यूलरिटी। अब अगर हम कुछ एक रिएक्शंस लिखें, H2O2 ये टूटता है H2O + ½ O2, तो कितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, 1। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर, इट विल बी कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर। H2I2 2HI, कितने रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, 1 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी है 1, इसकी मॉलिक्यूलरिटी I2, तो इसको हम बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर। इस पर्टिकुलर रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी है बाई मॉलिक्यूलर। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन 2NO2, 2 + 1 टोटल हो गए 3, तो दिस इज ट्राई मॉलिक्यूलर।
तो किसी भी इक्वेशन के अंदर हाउ मेनी रिएक्टेंट्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर टू गिव द प्रोडक्ट। ओके, अगर आप यहां पे हम कोलिजन की बात कर रहे हैं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा रिएक्टेंट हैज टू कोलाइड विद वन अनदर। एक रिएक्टेंट इधर से आया, एक रिएक्टेंट इधर से आया, दोनों एकदम से कोलाइड कर सकते हैं, राइट। कि हम दो लोगों में ही बोले कि एक बच्चा इधर से भाग के आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो टक्कर प्रॉपर फोर्स के साथ रहेगा। अब जरा कंसीडर करें 3 लोगों का केस, तीनों ही दौड़कर आए और उनको आपस में टकराना है। तो इस चीज की पॉसिबिलिटी कि वो तीनों एक ही टाइम के ऊपर आपस में कोलाइड करेंगे, दैट इज वेरी वेरी लो, बहुत कम। पॉसिबिलिटी क्या है, दो तो एकदम से टकरा जाएंगे और एक चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ही गैप डाले, तीनों का एक जगह पे एक ही फोर्स के साथ स्ट्राइक करना क्वाइट इम्पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। कोई एक चांस फैक्टर हो सकता है लेकिन नॉट ऑलवेज। इट मीन्स ये जो ट्राई मॉलिक्यूलर हम लिख रहे हैं कि 3 मॉलिक्यूल आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं, ये रिएक्शंस होती हैं बट नॉट ऑलवेज। हमने पीछे जब आपको मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में NO2F2 वाला एग्जांपल दिया था तो उसमें मैंने बताया मल्टी स्टेप की बात, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं और आपको बताती हूँ। ये तो हम 3 मॉलिक्यूल्स ट्राई मॉलिक्यूलर की बात करी हमने। मेरे पास एक और इक्वेशन है एंड दैट इज Br नेगेटिव 5 Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव एंड इट गिव्स 3Br2 प्लस 3H2O, राइट। एंड अब देखिए जरा कितने मॉलिक्यूल आए, 5 और बोरेट के हैं 1, 6, टोटल आ गए 12। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी आई, मॉलिक्यूलैरिटी इज 12। नाउ इज इट पॉसिबल फॉर 12 मॉलिक्यूल्स टू स्ट्राइक एट वंस एट अ सिंगल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर गिवन कंडीशन के अंदर? इम्पॉसिबल। हम तो 3 की बात कर रहे हैं कि 3 मॉलिक्यूल आपस में नहीं टकरा सकते, तो इस केमिकल इक्वेशन के अंदर देयर आर 12 स्पीशीज। ये मैंने कम लिखी है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के अंदर आपने कुछ इक्वेशंस में 14H पॉजिटिव भी ऐड किए होंगे। क्रोमियम का जब हम बैलेंस करते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, तो बाकी चीजों के साथ साथ देयर वर प्योरली 14H पॉजिटिव, तो 14 तो सिर्फ H पॉजिटिव ही रहे, बाकी को मिलाएंगे तो इट विल क्रॉस 20, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो एक्चुअली ये था थ्योरेटिकल। जब एक्चुअली इसका ऑर्डर निकाला गया तो रेट इसका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्सपेरिमेंटली, कि Br नेगेटिव, BrO3 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव स्क्वायर मींस इसका ऑर्डर क्या है, 4, मॉलिक्यूलैरिटी 12, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, दैट इज 4। एक्सपेरिमेंटली ये डिपेंड कर रही है सिर्फ 4 के ऊपर। तो मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर के बीच में क्या कनेक्शन है? मॉलिक्यूलैरिटी इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड ऑर्डर दैट इज एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब एक चीज और देखिए। अब अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जो मैंने ऊपर एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग की है ब्रोमाइड आयंस की, ये रिएक्शन इसका मतलब एक स्टेप में नहीं हो रही है। जिस पर्टिकुलर स्टेप से ये ऑर्डर निकल कर आया है ना, ऑर्डर इक्वल टू 4, दैट स्टेप विल बी द स्लोएस्ट स्टेप। यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो ऑन करेगा कि जो स्टेप सबसे स्लो होगा दैट विल बी द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ओके, इट मींस इस तरह की रिएक्शंस जो हैं दे डू नॉट प्रोसीड इन अ सिंगल स्टेप। तो जो रिएक्शंस which complete through a number of steps are called complex reactions। उनको हम बोल देते हैं
कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ओके, अब ये जो अलग अलग स्टेप्स हैं, द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन, उनको हम क्या बोल देते हैं? दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, दिस इज द मैकेनिज्म। हर स्टेप के अपनी अपनी मॉलिक्यूलरिटी होगी। एवरी स्टेप विल बी हैविंग इट्स ऑन मॉलिक्यूलरिटी। अब जो स्टेप, the steps those contribute to the overall reaction are called elementary reaction. They are called elementary reactions. ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि पेपर में आती हैं. What are complex reactions? The reactions which cannot complete through one step, they are completed by a multiple steps. Multiple steps के अंदर completion होती है. Number of steps मतलब multiple steps, एक से ज्यादा step, तो उनको हम बोलते हैं complex reactions. और ये जो various steps आए, इनको हम क्या बोलेंगे? Mechanism of the reaction. और जो steps literally contribute करते हैं to the overall reaction, उन्हें हम बोल देते हैं elementary reactions. Okay, example देखते हैं एक. ये तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच का कनेक्शन अब आप देखना और ज्यादा क्लैरिटी से होगा. मेरे पास इक्वेशन है, कंसीडर NO2 प्लस F2, ये बन गया 2NO2F, राइट. अब ये इक्वेशन हमारे पास 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी देखो कितनी है? मॉलिक्यूलरिटी 3, 2 + 1 3. ओके, अब इसका मैकेनिज्म लिखते हैं. मैकेनिज्म में क्या आएंगे? इसके स्टेप्स, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? NO2 प्लस F2, ये मिलके बनाते हैं NO2F और एक फ्लोरीन रिलीज हो गया. दिस इज एक्टिवेटेड फ्लोरीन. इसको तोड़ा, एक इसके साथ जुड़ गया. सेकेंड स्टेप, NO2 प्लस 1 फ्लोरीन जो यहां पे निकली थी, और ये जुड़ के क्या बना लिए? NO2F. ओके, अब जरा देखना कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं? एक और एक, 2. ठीक है, तो दिस इज, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ गई? 2. फर्स्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 2. सेकेंड में देखिए, ये 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी है? 2. हर स्टेप की अपनी मॉलिक्यूलरिटी है, लेकिन रिएक्शन का ऑर्डर एक ही होगा. नाउ दिस स्टेप इज स्लो एंड दिस स्टेप इज फास्ट. पहला स्टेप स्लो है, फ्लोरीन को तोड़ना. दूसरे में वो एक्टिवेटेड फ्लोरीन बन चुकी है. ओके, अब देखें जरा ओवरऑल रिएक्शन. फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन कैंसिल, ये बचा 2NO2 प्लस F2, 2NO2F. These both are elementary reactions. These are elementary reactions. This is the mechanism and this is a complex reaction. क्योंकि ये एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रही, it is completing in 2 steps. और ये दोनों ही स्टेप ओवरऑल रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं. It means these are called elementary reactions. अब देखो, मॉलिक्यूलरिटी हर स्टेप की अपनी है. ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी है 3, फर्स्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी है 2, सेकेंड स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी है 2, और ओवरऑल की कितनी है? 3. लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बना? K NO2 into F2. तो ऑर्डर क्या बना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट विल बी 2. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. तो ऑर्डर किसका है? जो स्लो स्टेप है. स्लो स्टेप जो है, इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ऑर्डर. ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे.
कि स्लो स्टेप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्यों बताता है। ओके, देखिए कोई कंपनी है, मान लीजिए वो गाड़ियां बनाते हैं, तो एक दिन में उनकी कहीं जो फैक्ट्री है, एक दिन में वो 100 डोर्स बनाते हैं। एक गाड़ी में 4 दरवाजे लगते हैं, ठीक है, फ्रंट एंड बैक। और मान लीजिए पूरी गाड़ी की जो बाकी की चेसिस हैं, चेसिस बनती हैं 50 और विंडोज बनती हैं 500, टायर्स बनते हैं 200, लेकिन गाड़ी का इंजन बनते हैं सिर्फ 2। तो वो मार्केट में एक दिन में कितनी गाड़ियां लॉन्च करेंगे? जस्ट 2। तो वो कौन सा स्टेप है जिसने गाड़ियों की प्रोडक्शन कंट्रोल कर ली? दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजन। और वो सबसे स्लो स्टेप है, उसकी प्रोडक्शन सबसे कम है। तो स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। मैं अक्सर क्लास में एग्जांपल देती हूं कि जब सभी लोग इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, तो आप लोग सभी खाना कब फिनिश करते हो? जब सबसे स्लो खाने वाला काम खाना खत्म करेगा। तो स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, वो सबको होल्ड करके रख देता है, ठीक है। तो इसलिए जो सबसे स्लो स्टेप है उसी के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। तो ये था कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी। हर स्टेप की अपनी अपनी मॉलिक्यूलैरिटी होती है और उन स्टेप्स में से जो स्टेप सबसे स्लो होगा दैट विल डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पेपर में कई बार न्यूमेरिकल ऐसा आया होता है, ये आपने देख लिया, a प्लस v हमें मिल रहा है c प्लस d और ये देता है e प्लस f और e प्लस f ये मिलके देता है g, राइट। और बोलता है कि आप हमें इसकी वो बताइए, ये स्टेप हो गया स्लो, ये फास्ट, ये फास्ट, बोलते हैं इसका ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर किसके बराबर होगा? आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं, जस्ट फोकस स्लो कहां लिखा है। तो ये रिएक्शन होगा रेट के कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D, तो ऑर्डर विल बी 2, इस तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होंगे। मैंने तो ऐसे आपको ABC दे दिया, उसमें जैसे ये वाली रिएक्शन मैंने लिखी थी ना पीछे NO2 वाली, हो सकता है इस तरह की कोई रिएक्शन देकर आपको पूरी तीनों के तीनों स्टेप लिख दिए और पूछा गया कि रिएक्शन का ऑर्डर लिखिए। ठीक है, मैं लिख के बता देती हूं कि आपको दे दिया NO2 प्लस F2 2 NO2F और इसके 2 स्टेप हैं, NO2 प्लस F2 NO2F प्लस F NO2 प्लस F और ये बन गया NO2F। ये है स्लो, ये है फास्ट। बस फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट राइट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप सिर्फ देखेंगे स्लो कहां लिखा है, तो आप लिखोगे रेट K NO2 F2, तो ऑर्डर कितना आ गया 2। इसके साथ के कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को भेजूंगी, तो इस तरीके से आप स्लो स्टेप को देखकर उसका ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं। लेट अस फाइंड आउट डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर। नाउ let us find out differences between molecularity and order. अब आप लोगों को एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, that molecularity is a theoretical concept and order it is experimental concept of rate of reaction. तो first difference it will be the definition of both. It is the number of reacting species undergoing simultaneous collisions in the elementary और सिंपल रिएक्शंस। मॉलिक्यूलैरिटी कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में चाहे वो एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर, मींस उसके वेरियस स्टेप्स के अंदर। एंड ऑर्डर इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। राइट, नाउ इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन।
रिएक्शन के मैकेनिज्म से हम मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी सेपरेट, सेकंड स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग, थर्ड स्टेप की अलग। एंड ऑर्डर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम रेट इक्वेशन। ऑर्डर निकालने के लिए आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना ही पड़ेगा, तभी आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की जो मेन इक्वेशन है ओवरऑल वो सबको टोटल करके आती है। ठीक है, हमने पीछे जब मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट किया तो अलग हर स्टेप की अपनी मॉलिक्यूलरिटी, और उनको टोटल कर देंगे तो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। और जो स्टेप ओवरऑल रिएक्शन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो हर एलिमेंट्री स्टेप की अपनी मॉलिक्यूलरिटी होगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए इसको हम अप्लाई नहीं करते, बट ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी होता है और ऑर्डर सिंपल रिएक्शन का भी होता है, एलिमेंट्री रिएक्शंस का भी होता है। नाउ इट इज प्योरली अ थ्योरेटिकल कांसेप्ट एंड इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। मॉलिक्यूलरिटी इट ऑलवेज हैज होल नंबर वैल्यूज। जब भी कभी कोलिजन होगा 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 मॉलिक्यूल एंड दूसरे का हाफ मॉलिक्यूल, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल। आपने निकाला ना 3/2, एसिटल्डिहाइड की जब आप ब्रेक डाउन कर रहे थे तो इट वाज 3/2, तो इट नीड्स टू बी होल नंबर, इट कैन हैव फ्रैक्शनल वैल्यू। ऑर्डर भी पॉजिटिव रहता है, 1 2 3 होगा, बट इट कैन हैव नॉट मे, इट कैन हैव फ्रैक्शनल वैल्यू। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, इट कैन नॉट बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो कभी ऐसा होगा क्या कि रिएक्टेंट में कोई भी नहीं और प्रोडक्ट बन गया? इट कैन नेवर हैपन। तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो, बट ऑर्डर कैन बी जीरो। कब? जिस वक्त देयर विल बी नो डिपेंडेंस ऑन कंसेंट्रेशन। जैसे हमने एग्जांपल किया था ना, H2Cl2 सनलाइट 2HCl। तो रिएक्टेंट दोनों ही हैं, लेकिन अगर लाइट का पार्टिकल नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो यहां पे फिर हम क्या लिखते हैं? रेट K इंटू H2Cl2, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो दीज आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ऑर्डर कैन बी जीरो। नाउ for complex reactions, molecularity is given for elementary steps and every step has its own molecularity. और कौन से स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के बराबर होती है? स्लोएस्ट स्टेप। उन एलिमेंट्री स्टेप्स के अंदर जो सबसे स्लो होगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और इधर फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप फ्रॉम द नंबर ऑफ रिएक्शंस, जिसके अंदर केमिकल्स जो भी मैकेनिज्म होगा रिएक्शन का, जो स्टेप सबसे स्लो होगा दैट विल डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, हियर इज वन क्वेश्चन for the reaction 2H2 plus 2NO, N2 plus 2H2. The proposed mechanism is, ये आ गया mechanism, step 1, 2 and 3. What is the molecularity of the reaction, order of reaction and rate law expression लिखनी है आपने। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे स्लो स्टेप, इसका मतलब सेकेंड स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। सेकेंड स्टेप से हमें रिएक्शन के ऑर्डर का पता चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यहां पे N2O, ठीक, सेकेंड के अंदर N2O एंड N2O2, और अब देखिए स्टेटमेंट के अंदर तीनों स्टेप आपके सामने, यहां लिखा है स्लो, इट मींस इट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। लेकिन इसमें दी हुई एंटिटीज, इसमें दिया हुआ रिएक्टेंट आपकी ओवरऑल इक्वेशन के अंदर नजर नहीं आ रहा।
ठीक है, ओके। तो मैं जस्ट हिंट दूंगी, इन तीनों के आंसर्स आपने लिखने हैं, मैं सिर्फ इसके बारे में बात करूंगी। तो मुझे इसका रिलेशन ढूंढना है, और ये किसके साथ है, इधर, एंड देयर इज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O2 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ NO⁻², ऐसे लिखते हैं। तो NO⁻² इंटू K, ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ N2O2 इट विल बी K इंटू NO⁻²। दिस इज जस्ट अ हिंट फॉर यू पीपल, ये आ गया। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर रेट K इंटू N2O2, ठीक है, इसको आप ले लीजिए K डैश, ठीक है, N2O2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां पे आप पुट करेंगे ये वाली कंसेंट्रेशन, और फिर आपके पास आएगा यहां से ऑर्डर। तो ये तीनों रिएक्शंस आपने कंप्लीट करके मेरे को इसके जो आंसर आएंगे आपको अपने नोट्स के साथ मुझे वापस रिटर्न करने हैं। गेट दिस क्वेश्चन चेक बाय मी, और उसके बाद इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आप जब देखेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखनी है, जब आपके पास इधर ऑर्डर आ गया तो वही आपकी रेट लॉ एक्सप्रेशन रहेगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। व्हाट इज मॉलिक्युलैरिटी, मॉलिक्युलैरिटी मतलब फर्स्ट रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी बताइए, सेकंड स्टेप की बताइए, थर्ड स्टेप की बताइए, तीनों स्टेप की अलग अलग मॉलिक्युलैरिटी होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही, अच्छे से रिवाइज करें। जब तक हम अगला वीडियो लेकर आए, स्टे होम, स्टे सेफ।